चंबल के बीहड़ों में जिस बागी के एक दहाड़ से 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी, जानिए कैसे उसकी AK-47 आज सरकार के दिए एक खिलौने में बदल गई। आज हम आपको चंबल के इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कभी पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल जाया करते थे। यह कहानी चंबल के चर्चित बागी मलखान सिंह की है। मलखान सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिलाव गांव में हुआ था। शुरुआत में वे एक सामान्य ग्रामीण और गांव के पंच थे। उनका जीवन बिल्कुल साधारण था और अपराध की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि गांव के एक मंदिर की लगभग 100 बीघा जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। मलखान सिंह ने इसका विरोध किया और न्याय की मांग की, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन पर कई झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें परेशान किया जाने लगा। यहीं से उनके मन में व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब कानून गरीब और कमजोर लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा, तो उनके पास संघर्ष का दूसरा रास्ता बचता है। इसी सोच के साथ उन्होंने बंदूक उठाई और चंबल के बीहड़ों का रुख कर लिया। धीरे धीरे मलखान सिंह का नाम पूरे चंबल में फैलने लगा। उनका गिरोह उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस था। जहां अधिकांश गिरोह देसी हथियारों का इस्तेमाल करते थे, वहीं मलखान सिंह के पास विदेशी राइफलें और अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार मौजूद थे। समय के साथ उनका प्रभाव इतना बढ़ता गया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों की पुलिस उनके नाम से सतर्क रहने लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हुए। हालांकि उनकी इच्छा भी केवल एक डाकू की नहीं थी। चंबल क्षेत्र के कई लोग उन्हें बागी कहकर पुकारते थे। इसकी वजह थी उनके कुछ कठोर नियम। कहा जाता है कि वो गरीबों की मदद करते थे और अपने गिरोह में महिलाओं के सम्मान को लेकर बेहद सख्त थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को वे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा करते थे। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है। साल 1982 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जिसने चंबल के इतिहास की दिशा बदल दी। 15 जून 1982 को भिंड में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में मलखान सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह केवल एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं था, बल्कि चंबल में हिंसा और बंदूक की संस्कृति से बाहर निकलने की एक बड़ी शुरुआत थी। जिस व्यक्ति के हाथ में कभी आधुनिक हथियार हुआ करते थे, उसने सार्वजनिक रूप से उन्हें छोड़कर कानून के रास्ते चलने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने जेल में सजा काटी और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना किया। कई वर्षों बाद जब वे सामान्य जीवन में लौटे, तब एक पत्रकार ने उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछा। पत्रकार ने कहा, नेताजी, कभी आपके पास AK-47 जैसी घातक राइफलें थी, आज आपके पास कौन सा हथियार है? इस सवाल पर मलखान सिंह मुस्कुराए और अपनी सरकारी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक दिखाते हुए बोले, चंबल के बीहड़ों में जिसके पास कभी AK-47 हुआ करती थी, आज सरकार ने आत्मरक्षा के लिए मेरे हाथ में 12 बोर का खिलौना थमा दिया है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा, शायद यही सही है, क्योंकि देश बंदूकों से नहीं, कानून से चलना चाहिए। यह बयान उस व्यक्ति का था जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बंदूक और बीहड़ों के बीच बिताया था। इसलिए इन शब्दों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज मलखान सिंह का नाम चंबल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि अन्याय, प्रतिशोध और हिंसा का रास्ता इंसान को कितनी दूर ले जा सकता है, लेकिन अंततः स्थायी समाधान कानून और व्यवस्था में ही मिलता है। चंबल का वह शेर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, आपको मलखान सिंह की कहानी कैसी लगी? क्या उन्हें डाकू कहना सही है या बागी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। डाकू नहीं बागी।